हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है आप बहुत बेहतर हो। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमने जो है कल के अंदर ऑलमोस्ट हमने थर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने कुछ बातों पे ध्यान दिया। हमने बात की कि बहस नहीं करना चाहिए हमारे को, जो है जब भी किसी से बातचीत करनी है तो सामने वाले इंसान में रुचि रखनी चाहिए। कुछ बेसिक बातें हमने कल के अंदर सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब जो मेन चैप्टर है, जो मेन कहीं ना कहीं इस किताब का जो लास्ट भाग है, जिसको कहीं ना कहीं ऑथर ने भी लास्ट में ही रखा क्योंकि बड़ा तगड़ा चैप्टर है ये। चैप्टर क्या भाग है, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अभी लास्ट के अंदर जो मैं चैप्टर्स आपको बताऊंगा उसमें बहुत सारे ऐसे स्टोरीज, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लोगों से बात करने के अंदर। काफी बारी ऐसा होता है कि हम ना लोगों से बात तो सही सही करते हैं, लेकिन हम सामने वाले इंसान को बुरा फील करवा देते हैं। उसको सही बताना चाहते हैं, उसको ये चीज दिखाना चाहते हैं कि आपने कोई मिस्टेक करी है। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से बताओ, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए कोई भी बात रखने के लिए। राइट, जो कि मैं आज के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं आगे बढ़ता हूँ। भाग 4 पे आ चुके हैं। भाग 4 का नाम है बिना ठेस पहुंचाए लोगों को कैसे बदला जा सकता है। मीन्स कि अगर मैं आपकी कोई गलती बताऊं आपको, तो बिना आपको बुरा लगे मैं कैसे आपको वो बात भी बता दूं और आपको बुरा भी ना लगे और मेरी बात को आप मान भी जाओ, तो कितना बढ़िया रहेगा। राइट, तो वो चीज आज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, भाग 4 के अंदर 8 चैप्टर से 7-8 चैप्टर से, और उसके अंदर अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1, गलतियों का पता कैसे लगाएं। गलतियों का पता कैसे लगाएं। देखो, अब आपको ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मिस्टेक्स की खबर हो गई है, अगर आपको खुद ही पता चल गया कि आपकी गलती क्या है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे पता लगा कि कोई एबीसीडी पर्सन है, उसके साइड से कोई गलती हो गई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गलती उससे हुई है और उस गलती को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, या कैसे मैं उसको बता सकता हूँ कि ये गलती आपसे हुई है, आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं बिना किसी आपको डिस्टर्ब किए आगे बढ़ रहा हूँ। चैप्टर 1, गलतियों के बिना। सो दोस्तों, ये कहानी है लीडर बनने की और बनाने की। अब होता क्या है काफी बारी कि अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बहुत सारे नेताओं को जानते हैं, बहुत सारे आप धर्म गुरुओं को जानते हो, है ना, आप यहाँ तक कि जितने भी आप फौज में होते हैं, आर्मी में, या फिर अगर आप पुलिस में देखोगे तो वहां पे एक टॉप लेवल पे एक ना वो लीडर होता है जो कि सारे लोगों को चलाना है उसको। ठीक है, अब उसके हाथ में है कि वो कैसे चीजों को बिहेव करता है। जब हम लीडर की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया एक पर्सन का नाम आता है, जिनका नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके अलावा एक और पर्सन है जो फौज के लिए माने जाते हैं, जिनका नाम है सैम बहादुर जी। और एक और पर्सन का मुझे नाम याद आता है लीडरशिप के लिए, और वो पर्सन कौन है, कहीं ना कहीं जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं एक्टिंग लाइन के अंदर देख लीजिए, या फिर आज के हमारे जो पीएम है और भी जो आने वाले नेता होने वाले हैं, तो कौन लीडर बढ़िया होता है। ओके, लीडर वही बढ़िया होता है कहीं ना कहीं जिसकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है। ओके, तो थोड़ा मैं आपको वो समझा देता हूँ एक स्टोरी के जरिए। तो होता क्या है कि एक दोस्त, एक इंसान है जिसका एक दोस्त था जो कि व्हाइट हाउस में रह रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाहर कंट्री में एक व्हाइट हाउस होता है जहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो कि एक बढ़िया लेवल पे होते हैं। ओके, बहुत सिक्योरिटी रहती है वहां पे, और कोई भी अजनबी वहां पे दाखिल नहीं कर सकते। ओके, तो एक दोस्त है जो कि व्हाइट हाउस में है, वो वहां पे रह रहा होता है मेहमान बन करके। ठीक है, और वहां पे एक औरत है, एक लड़की जो कि एक सेक्रेटरी है, और वो उनके पास पहुंचती है उस मेहमान के पास में, है ना। और वो ये दिखाना चाहते हैं, या फिर वो उनको ये बताना चाहते थे कि आप ना बोलने में गलती कर रहे हो, मतलब कि आपके बोलने के तरीके में मिस्टेक हो रही। तो उनके बताने का तरीका, अगर वो डायरेक्टली ये बोल दे सेक्रेटरी को कि आपको बोलने का तरीका ठीक नहीं है, उसको बोलना सुधार लो, फिर हो सकता है कि वो उसको ना ठीक करते। लेकिन उन्होंने किस तरीके से बताया, मैं आपको वो बताता हूँ। तो वो जब दोस्त वहां पे बैठा होता है, तो सेक्रेटरी आती है कोई कॉफी वगैरह लेकर के कि लीजिए कॉफी पीजिए। उस वक्त में वो उनकी तारीफ कर देते हैं। वो उन्हें बोलते हैं, आज बहुत आप सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा आपके फेस पे ग्लो दिख रहा है मुझे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो वो सेक्रेटरी थोड़ा ना शर्मा जाती है।
और कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा शर्मा जाती है, मतलब उसको अच्छा लगता है कि आपकी तारीफ की जा रही है। ओके। उसके बाद में एक लाइन लास्ट में बोली जाती है। क्या बोलते हैं दोस्त, थोड़ा समझना। उन्हें बोला जाता है, अगर आप अपने थोड़ा बोलने पे भी आप काम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? पहले इंसान को अच्छी तारीफ की, जेन्युइन तारीफ करी, ऐसे नहीं हवा में बात करी, नहीं। पहले उसकी अच्छे से तारीफ करी, ताकि जब उसको मैं उसकी गलती बताऊं, उसको बुरा ना लगे। ऐसा ही एक मैंने एक मूवी देखी थी, डंकी। डंकी मूवी आपने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा, वहां पे एक रोल होता है उन सभी लोगों को ना। अच्छा, डंकी मूवी किस किसने देखी है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए। देखिए तो बताओ, वैसे मैं आपको स्टोरी बताने भी वाला। हैंड रेस कर दो किस किसने देखी हुई है। नहीं देखी कोई बात नहीं है, वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ। किसने देखी है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज देखो। अच्छा, क्यों देखो वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको उसी मूवी का एक पार्ट बता देता हूँ। उसमें जो SRK जी है, जो शाहरुख खान है, उनका आर्मी का रोल होता है। और अब आर्मी के रोल में वो होता क्या है कि वो इसी तरीके से किसी अपने दोस्त को क्या, एक बार उनको किसी एक्सीडेंट में बचाया जाता है, तो वो उनकी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं उसके गाँव में, शाहरुख खान। अब वहां पे पता चलता है कि एक लड़का है जिसको बाहर कंट्री के लिए वीजा बनवाना है। वीजा आप समझ रहे होंगे ना, आप जैसे इंटरव्यूज होते हैं, आपको चेक किया जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी पढ़ाई अच्छी है कि नहीं है, जब भी वीजा अलाउ किया जाता है, ऐसे ही नहीं वीजा लग जाता। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस लड़के ने वीजा बनाने के लिए दलाल से बात की, और दलाल को पैसे दिए, लेकिन पैसे देने के बाद भी उसका वीजा नहीं बना। अच्छा, वो पैसे उसके नहीं थे, वो पैसे उनकी मम्मी के थे। और वो पैसे उसकी मम्मी के थे, तो अब लगभग 8-10 लाख रुपए भाई खर्च हो गए। अब कैसे जा करके वो बोलने जाए अपनी मम्मी को कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, है ना? तो वहां पे क्या होता है, तो शाहरुख खान की एंट्री होती है, और वो वहां पे क्या करते हैं समझाता हूँ मैं आपको। वो पहले ही बोल देते, तू घर के बाहर ही खड़े रहियो, मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जा करके मैं तेरी मम्मी से बात वगैरह कर लूंगा। हाँ ठीक है, कर लेना। तो वो गेट के बाहर ही वो खड़े रहते हैं, और शाहरुख खान अंदर जाता है, अंदर जाकर के उनकी मम्मी से बात करता है, सारा कुछ बताता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी दुखी मत होना, मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। तो उसकी मम्मी थोड़ी शॉक हो जाती है, क्या हो गया बताओ। तो वो पूरी कहानी बताते हैं। कहानी में बताते हैं कि आपके बेटे की जो है, मतलब लास्ट में बताता है मृत्यु हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में पूरी कहानी बताते हैं कि अभी हुआ क्या, कि वो कहीं पे गए जा रहे थे, जाते जाते जो है एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई, अब उसकी मम्मी बिल्कुल डर गई, इतनी डर गई, रोने लग गई। अब ऑब्वियस ही बात है, बेटा मरा है, तो वो वाला चीज मन में चलने लग गया। उसके पापा ही बैठे थे, उसकी दादी बैठी हुई थी, सारे लोग वहां पे बैठ के रोना शुरू हो गए। ठीक है। 5 मिनट के भीतर ही, 5 मिनट के भीतर ही शाहरुख खान ने बोला कि अरे आपका बेटा जिंदा है। बेटा आ गया अंदर। ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर उसी टाइम बातों के बीच में उन्होंने बोला, अगर लाखों रुपए भी खत्म हो जाए तो कोई आपको कोई बुरा लगेगा उस चीज का? उन्होंने कहा नहीं यार, बेटा रहे तो पैसे आते जाते रहेंगे। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि जब उसको बताया गया उनका बेटा जिंदा है, तो उसके बाद बताया कि आपको पता है कि इनके 10 लाख रुपए इसने डुबा दिए हैं, ऐसे करके। ठीक है। तो उसकी मम्मी को इतना बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले उसको बड़ा दिखाया गया कि पहले आपकी उसकी डेथ हो गई है, और फिर बाद में लास्ट में उसको क्या बताया गया कि वो जिंदा है, लेकिन 10 लाख रुपए डूब गए। ठीक है। देखो, सामने वाले इंसान को जब आप कोई चीज बड़ा करके दिखाते हो, जैसे कि इस केस में हुआ, सेक्रेटरी को बोलने में दिक्कत आती थी, बात करने में उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। उसको डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते हैं कि आप बोलना अच्छा नहीं कर पाते, तो पहले उसकी अच्छे से तारीफ करी कि आपका बहुत अच्छा चेहरा, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छे हो, और बहुत खुश रहते हो आप। ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताया, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इस चैप्टर में जो हमें मेन चीज समझाई जा रही है, जो हमें डेल कार्नेगी जी बताना चाहते हैं, कि किसी भी इंसान की गलती बताने से पहले उसकी पहले अच्छे से तारीफ कर दो, उसके बाद उसकी गलती बता दो। उससे क्या होगा कि आपकी बात भी सामने वाला सुन लेगा, और वो आपने जो गलती सामने वाले इंसान को जताया भी होगा, बताया भी होगा ना, वो इतना ज्यादा सोचेगा नहीं, बुरा नहीं मानेगा उसको। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से एक इंसान है जो बहुत ज्यादा फेमस था,
मतलब इतना ज्यादा फेमस इंसान था कि सोचो कि वहां के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। ओके। अब होता क्या है, उन्होंने एक भाषण लिखा होता है। अब होता है ना, जैसे मान लो अगर आपको मैंने कहा कि आपको स्टेज पे बोलना है, आपको मैं 2 मिनट दूंगा, आपको बोलना है। जैसे मान लो मैंने ही आपको कहा कि आपको आज बोलने का मौका दे रहा हूँ, बोलो। तो आप अपनी तरफ से कुछ प्रिपरेशन करके आओगे, राइट? वैसे ही एक इंसान जो कि बहुत फेमस था, वो अपने साइड से एक प्रिपरेशन करके आया। उसने एक भाषण तैयार किया, ठीक है। और भाषण उसने बड़े अच्छे से लिखा। तो उसने इस भाषण को जाकर के उन्हें दिखाया, जो लीडर होता है उन्हें जाकर के दिखाया। अब देखो, उस भाषण में कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी। अब वो लीडर चाहता तो वो डायरेक्टली बोल सकता था कि आपका भाषण की बेकार है, आपने इस पे काम नहीं किया। लेकिन 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 उसने कैसे बताया, उसने किस तरीके से उसको हैंडल किया, मैं थोड़ा आपको वो बता। उसने उसको ये बोला कि मेरे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा भाषण लिखा है। पहले उसकी तारीफ कर दी, ठीक है। और ये जो भाषण है ना, ये ना बहुत जगहों पे इसका काम हो सकता है। मतलब ये जो भाषण है, ऐसा नहीं है कि बेकार है। ये भाषण बहुत जगहों पे काम इसका हो सकता है, बहुत जगहों पे इसको यूज किया जा सकता है। और अगर आप कल वाली भाषण में कुछ और भी चीजें जो मैं आपको थोड़ा और बताऊं, अगर उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, कल का भाषण और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, सामने वाले इंसान को बुरा भी नहीं बोला, उसको ये भी नहीं बोला भाई तेरा भाषण कल के लिए तो है ही नहीं। समझ रहे हो ना? उसको थोड़ा अच्छे समझाया कि भाई ये जो तूने सारा भाषण लिखा हुआ है ना, ये सारे भाषण जो है बाकी किसी और स्टेज या किसी और टाइम के लिए जरूर सही रहेगा, लेकिन कल के लिए कोई दूसरा सही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सामने वाले इंसान ने सुना और उसके अकॉर्डिंग ही भाषण तैयार किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके आपने भाषण तैयार करना है, उसने वैसे ही भाषण तैयार किया। तो फर्क कुछ भी नहीं है, बस फर्क ये है कि सामने वाले इंसान को आपने जताया कि आप सही कहाँ पे हो, और उस इंसान को फिर आपने अपने साइड से वो चीज भी बता दी। ओके। इसी तरीके से अब्राहम लिंकन ने जो है एक इसी तरीके से उन्होंने चीजों को लिखा था, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, जब आप अब्राहम लिंकन को गूगल पे सर्च करेंगे, इस पूरे किताब में ना एक व्यक्ति का जिसका बार बार रिपीटली नाम लिया गया है, अब्राहम लिंकन। आप जाकर के यूट्यूब पे उनके बारे में सर्च करना, आपको फिर समझ में आएगा कि क्यों इस किताब में उस पर्सन का नाम लिया गया। क्योंकि वो कौन है, क्या है, आपको यूट्यूब पे देख करके या फिर थोड़ा उनके बारे में जान करके ही समझ में आएगा। अब्राहम लिंकन की मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने एक लेटर लिखा, और वो लेटर जो है अ, उस टाइम पे बड़ा ही माहौल थोड़ा गर्म था, गर्मा गर्मी था, और उस टाइम पे सैनिक जो है सेना छोड़ रहे थे। हजारों सैनिकों ने अपना जो है सैनिकों ने सेना छोड़ दिया था। अब सोच के देखो कि हजारों सैनिक है और हजारों सैनिकों ने क्या किया हुआ है कि सेना छोड़ दी है। अब जब हजारों सैनिकों ने सेना छोड़ी, तो लिंक्डइन के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए। क्योंकि उनके इस जो होता है ना, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी बातें आप बोल देते हो कि उससे ना जो है आसपास की जो पॉपुलेशन है या फिर जो जनता है उसको बुरा लग जाता है। वैसा ही हुआ, और उस कारण हजारों लोगों ने जो है ये करा था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग लिंक्डइन के खिलाफ हो गए थे, वो सभी लोग क्या हो गए थे, लिंक्डइन के खिलाफ हो गए। उनको बुरा भला भी बोल रहे, उनको गलत सब भी बोल रहे थे कि यार क्या बोल दिया, क्या करते हो आप, ठीक है। तो उन्होंने लेटर में क्या ऐसा लिखा था कि लोगों को उस चीज का बुरा लग गया, मैं थोड़ा आपको ये समझा देता हूँ। उन्होंने बस लेटर में यही लिखा था, और उन्होंने अच्छे से ही लिखा था, वो वैसा नहीं कि कुछ गलत लिखा था, उन्होंने सही लिखा था। लिखा क्या था मैं आपको वो बता देता हूँ। लेटर में उन्होंने ये लिखा था कि जो आर्मी का जो चीफ है, मतलब कि जो हेड होता है, जनरल है, ओके। तो वो जनरल जो है लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो किसी दूसरे देश के किसी जनरल से अच्छे से उसने बिहेव नहीं किया, बात नहीं किया। तो वो लेटर वो उसी को लिख रहा था, जनरल। देखिए, आर्मी के अंदर जो जनरल होता है वो पूरा कहीं ना कहीं एक बंदा चला रहा होता है। जैसे होता है ना क्लास, स्कूल के अंदर एक टीचर होता है जो कि एक क्लास संभाल रहा होता है। टीचर के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बच्चों को भी बुरा लग जाता है। उसी कारण क्या हुआ, हजारों सैनिकों, बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया जनरल को, जब आपने ये सब चीजें लिखी। अब होता क्या उस केस के अंदर कि जब जनरल को ये सब बोला गया, तो उसको इस चीज का बुरा भी लगा। लेकिन क्या कहा गया था मैं थोड़ा वो बता देता हूँ। जनरल को बस इतना कहा गया था कि आप अगर जो है अपने बातों को थोड़ा सा ठीक कर ले, मतलब अपनी बातों को वो कर ले। पहले उनकी तारीफ करी उन्होंने। तारीफ क्या की वो बता देता हूँ। उनको बोला कि आप बहुत अच्छे जो है
सेनापति हैं, मतलब कि बहुत अच्छे जो हैं फौजी हैं, और आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप हमारे देश को सर्व कर रहे हैं, आप हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने आज से पहले कभी ऐसा सैनिक नहीं देखा जो कि मरने मिटने को तैयार है। मतलब बहुत अच्छे से तारीफ करी, तारीफ करने के बाद नीचे एक और चीज लिखी। उन्हें बताया गया कि अगर आप इस चीज को भी ठीक कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, और इससे हमारी लाइफ और हमारा जो बिजनेस है, या फिर मतलब मान के चलो आने वाला जो वक्त है वो बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो उनको ये चीज समझाई जाती है, क्योंकि वो लिंक्डइन जो है अपना भी बता रहे होते हैं कि मुझे क्या चीज बुरी लगी वो बता रहे होते हैं। ठीक है, तो बस यही था, गवर्नर को वो चीज लिखी गई थी, और कुछ टाइम के बाद ये सब ठीक भी हो गया था, क्योंकि उस भाषण में कुछ ऐसा नहीं था, या फिर उस चीज में कुछ ऐसा नहीं था कि सामने वाले इंसान को ठेस ही पहुंचाना है। ओके, तो बस सिंपल सी बात ये है कि जब सामने वाले इंसान को आप ये फील करवाते हो कि आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, बस स्टार्टिंग में उस पर्सन की थोड़ी तारीफ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, या अच्छे से उसको बताओ, जब भी वो सुनेगा आपकी बात को, राइट। आगे इसी तरीके से एक बड़ा ऑफिस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया होता है, और उस बड़े ऑफिस को बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आया होता है, तो एक इंसान के काम ना करने के कारण वो जो ऑफिस है वो बनते बनते रह रहा था। मतलब मान के चलो कि मैंने एक 20 माले की बिल्डिंग बनानी है, और 20 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे एक इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी, एक मिस्त्री, मतलब मेरे को कुछ मेन मेन जो चाहिए होते हैं, राइट। तो उनमें से अगर एक बंदा भी ढंग से अगर उस टाइम पे एक्टिव नहीं होगा तो हो सकता है वो बिल्डिंग के काम को करने में मेरे को रुकावट आ जाए, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपको घर में पेंट करवाना है, और घर में पेंट करवाने के लिए अगर आपके पास में जो है मान के चलो कि पेंट नहीं है, या फिर जो पेंट करने वाला इंसान ही नहीं है, तो क्या होगा, रुकावट हो जाएगी। वैसा ही हुआ, एक इंसान के काम ना करने के कारण बिल्डिंग बनने में देरी हो रही थी। ओके, तो होता क्या है कि वो जो इंसान होता है जो काम नहीं कर रहा होता है, उसको जा करके बात करते हैं, और पहले उसकी अच्छे से तारीफ करते हैं, उसकी जो है अच्छे से प्रशंसा करते हैं, उनकी बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद उनकी कमी बताते हैं कि अगर आप ये लेट कर देंगे तो बिल्डिंग बनने में लेट हो जाएगा, और लेट होने के कारण होगा क्या कि बहुत सारे लोग जो इस बिल्डिंग में रहने वाले हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कल को। तो वो चीज से क्या हुआ कि सामने वाला इंसान ने उसको समझा भी, और उसने दोबारा से वो बिल्डिंग काम में मदद भी करवा दी। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो मेन सार है, जो मैं आपको कहीं ना कहीं समझाना चाहता हूँ, कि अपनी शुरुआत सामने वाले इंसान की तारीफ से करें। कभी भी कोई चीज बताने से पहले, किसी की कोई गलती या कोई मिस्टेक बताने से पहले सामने वाले इंसान की तारीफ से शुरुआत करें, ताकि सामने वाला इंसान आपकी बात को सुने भी और उस पे अमल भी करे। ठीक है,